कबूतरों वाले रूम की अच्छे तरीके से सफाई कर दी है। यहाँ पर काफ़ी सारा गंद था। एक गलती हमसे ये होती है, जब हम इनके पर काटते हैं ना तो सारा गंद इधर ही इकट्ठा हो जाता है। अगली दफ़ा जब हम इनके पर काटेंगे ना तो बाहर यानी कि फेंक देंगे। साथ ही सेटअप माशाल्लाह सब साफ़ सुथरा लग रहा है। अच्छा, एक सिर्फ हमने क्रेट नीचे नीचे लगाया है। इसकी एक वजह ये है कि काफ़ी सारे कबूतर जो है ना उनके पैर लगे हुए हैं, तो उनको जगह नहीं मिली थी। सिर्फ इस साइड पर 3 क्रेट लगे हुए थे, तो उसमें एक हमारा जो 35 वाला पेयर है उसने ब्रीड की थी। बाकी वो किसी को भी उन 2 क्रेटों में जाने नहीं देता था, क्योंकि उसका बच्चा था उसके अंदर, वो जैसे कि वो सामने है ना। तो इस वजह से हमने नीचे नीचे एक क्रेट लगा दिया। इसके ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल ऐसे ऊपर से ऊपर करके ना हम यानी कि इसको ऊपर तक लगाएंगे। वहाँ तक 50 पेयर तकरीबन लग ही जाएगा। यहाँ पर अभी आर्जी तौर पर ये क्रेट रखे हैं। इसके बाद जो हमने पट्ठा गिफ्ट करना था 100 सब्सक्राइबर के ऊपर, उसकी ये माँ बैठी हुई है। इसका जो दूसरा बच्चा था ना वो तो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया, वो सामने बैठा हुआ है। मैं भी निकाल के दिखाता हूँ। अच्छा जी, जो हमने बच्चा गिफ्ट करना है ना उसका दूसरा भाई या बहन ये है। ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है और ये भी हमने गिफ्ट ही करना है। जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बच्चा जो है वो हमने 100 सब्सक्राइबर पे गिफ्ट करना है। उसके बाद ये दूसरा बच्चा जो है ये भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है। ये भी उसी के जैसा ही बनेगा। उसके बाद जो फीमेल ने इसके बाद अंडे दिए थे, क्योंकि ये अंडे तो साथ ही आए थे जब हम पेयर लेके आए थे ना। एक बच्चा साथ था, उसके बाद ये अंडे साथ आए थे, वो हमने जंगली के नीचे रख के। एक बच्चा मर गया था, एक बच्चा जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। उसके बाद जो फीमेल ने हमारे सेटअप पर आकर अंडे दिए थे उनमें से भी बच्चे निकलने वाले हैं। ये अंडा है, दूसरे अंडे में से ना क्रैक आ गया। ये बच्चा अंदर हिल भी रहा है और बोल भी रहा है। पिछली दफ़ा हमसे ये गलती होगी कि इस तरह अंडा टूटा हुआ था, लेकिन हमने बच्चे को बाहर नहीं निकाला, जिस वजह से वो बच्चा जो है वो अंदर ही डेड इंशाल्लाह हो गया। तो अब मैंने ड्यूटी लगाई है इसकी भी, सुबह और शाम को इसको चेक करें। अगर ये अंडा खुद ही तोड़ देगा तो सही है, अगर नहीं तोड़ेगा तो हम तोड़ के निकाल लेंगे। ये क्रैक आया हुआ है, कल या परसों इसके अंदर से भी जो है वो बच्चे निकल आएंगे दोनों अंडों में से। बाकी माशाल्लाह से सेटअप सारा साफ़ सुथरा हो गया है। ठीक है, क्रेट हमने लगा दिए नीचे नीचे। जिसका दिल करेगा आप जिस क्रेट में ब्रीड कर देगा। एक वो पेयर बैठा हुआ है, वो भी ब्रीड पे आया हुआ है। उसके बाद एक हमारा जो ये पेयर बैठा हुआ है फैंसी, जिसके बच्चे हमने इसके भी गिफ्ट करने थे, ये भी अंडों पर आया हुआ है। इसका भी जहाँ दिल करेगा यहाँ पर ब्रीड कर देगा। ये वो बच्चा जो हमारा उड़ के वापस आया था वो है। उसके बाद जो हमने बच्चा पकड़ा था वो मैंने आज ही देखा है, वो बैठा हुआ, उसको मैं पकड़ के शो करवाता हूँ आपको। कौन सी ब्रीड है आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बतानी है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे जो थे वो वापस नहीं आए। 400 रुपये के 2 बच्चे हमारे वापस नहीं आए, तो एक बच्चा हमने ये पकड़ा। देखते हैं ये 400 से ज़्यादा का है। हमने सेल नहीं करना, मेल हुआ फीमेल हुई या मेल हुआ जो भी हुआ, इसके लिए फिर दूसरा इसका पीस ढूंढ के इसका पेयर लगाएंगे। पट्ठा ही लग रहा है माशाल्लाह से, सामने गुटक रहा है। ये पकड़ा है हमने, ये पता नहीं कि कौन सी ब्रीड है। तो ये लो फ्लायर, ये हाई फ्लायर नहीं है, बाकी देखते हैं। 35 वाले का बच्चा भी माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया। ये बैठा हुआ है 35 वाले का बच्चा। ये भी ज़रा सेल्फ हो जाए फिर उसको भी उड़ाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करता है ये। इसकी एक पट्टी हमने रोकी हुई है ब्रीड के लिए। दूसरी दफ़ा ये है, दोबारा फिर पेयर जो है वो अंडों पर आया हुआ है। उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर ना दोबारा पेयर ब्रीड कर देगा। ये माशाल्लाह से पट्ठा बैठा हुआ है सामने। ताज़ा पानी सफाई करके डाल दिया हमने, अभी ये आकर पीना शुरू हो जाएंगे। पानी 24 घंटे इनके सामने पड़ा रहता है, लेकिन सफाई किया गंदा हो गया था, इस वजह से अब ताज़ा पानी जो है वो डाल दिया इनको। अच्छा जी, ये पट्ठा जो है वो हमने पकड़ा। ठीक है, ये ब्रीड का तो नहीं पता कौन सी ब्रीड है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये इस टाइम जो है वो 8 कली का पट्ठा है। सही है, ये इसी तरह ही हमने पकड़ा। इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब है, धुन भी टूटी हुई है। उसके बाद इसका सर भी यहाँ से फटा हुआ था, ये पर टूटे हुए हैं, पता नहीं कौन सी ब्रीड है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं आपका भाई सकलैन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस टाइम सेटअप पर 2 पीस फालतू हैं हमारे पास, बाकी तो हाई फ्लायर है, वो तो चलो हमारे काम के ही हैं। यहाँ तो उड़ा लेंगे, यहाँ हम उनकी ब्रीड करवा लेंगे। एक ये मेल बैठा हुआ है, ये जंगली सा है, पता नहीं अब कौन सी ब्रीड है। ये पेयर ही लेके आए थे हम, लेकिन गलती से ये हुआ कि जब हम ये पेयर लेके आए थे इसकी फ़ीमेल दरवाज़ा खोला था, गलती से बाहर निकल गई। ये उस टाइम का मेल अकेला ही हमारे पास पड़ा हुआ है। अब एक ये है और एक जो हमने पकड़ा है ये है। तो अगर ये ब्रीड अच्छी है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि अगर ये मेल हुआ, मुझे तो मेल ही लग रहा है, इसकी फिर फीमेल जो है ना वो हम ढूंढते हैं, इसका भी पेयर लगा देते हैं। अगर ये ज़रा नॉर्मल है फिर इसको और इसको, इन दोनों को दे के हमको ये एक अच्छा सा पेयर जो है ना, अगर और पैसे डले और पैसे डाल के कोई अच्छा सा पेयर हम ले लेते हैं। ये होगा कि वो चलो ब्रीड तो करेगा ही। अभी इस टाइम फैंसी जो है हमारे सेटअप पर एक ये बैठा हुआ है, ये पेयर बैठा हुआ है फैंसी। दूसरे नंबर पर वो पेयर बैठा हुआ है जो माशाल्लाह से उसने तीसरी दफ़ा ब्रीड कर दी है। ये 2 पेयर ही हैं हमारे पास फैंसी। ये वो पट्ठा जो हमने गिफ्ट करना है,
100 सब्सक्राइबर जब हो जाएंगे हमारे, तब ये पट्ठा गिफ्ट करना है हमने। ये पेयर भी ब्रीड पे आया हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 दिन के अंदर अंदर ये पेयर जो है ना ये भी अंडों पर आ जाएगा। बाकी उसका एक बच्चा माशाल्लाह से वो नीचे है, एक जो है बच्चा निकलने वाला है, शाम तक वो बच्चा भी निकल आएगा। बाकी पहला बच्चा जो है हमने इनसे पलवाया, ये मेल है, ये हाई फ्लायर मेल है और साथ वो जंगली है। वो जंगली पट्ठा भी हमने ऐसे ही गली से उठाया था, छोटा था बाहर गिरा हुआ था, तो वो हमारे सेटअप पर ही रह के पक्का हो गया, जिसको कलर वगैरह हमने लगाया हुआ है। तो ये है कि फ़ीमेल अंडे नहीं देती, जब भी कोई फ़ीमेल अंडे दे दे फालतू ज़्यादा अंडे हो जाएं तो वो हम इसके नीचे रख देते हैं, खुद ही ये पाल देती है बच्चे और बड़े भी कर देती है। ये मेल जा रहा है अंदर बच्चे को फीड करवाने और साथ ये फ़ीमेल है। बस यही एक वो है पेयर जो सही नहीं लगा हुआ, बाकी सारे पेयर माशाल्लाह से आपके सामने। आज इनको उड़ाएंगे नहीं, अगली दफ़ा जब हमारे पास कोई 8 से 10 पट्ठे हो जाएंगे फिर हम इनको उड़ाएंगे। एक पट्ठा माशाल्लाह से ये है जो कि मैंने कहा था 0 कली का, ये 1 कली का पट्ठा है जो हमारा पूरा इलाका 1.5 घंटा घूमने के बाद जलील होकर वापस आया था। माशाल्लाह से ये पट्ठा है, इसको हमने अगले दिन भी उड़ाया था, लेकिन ये है कि ये घर वापस आ गया था। लेकिन जो 2 पट्ठे हमारे गए हैं उनका कोई अता पता नहीं है कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। अगली दफ़ा जब हम पट्ठे लेके आएंगे तो उनके पाँव में फ़ोन नंबर वाली कड़ी डाल देंगे। चलो क्या पता किसी कोई पकड़े तो राब्ता कर लेगा, फिर अगर हमने लेने हुए तो फिर जाके अगर पास हुआ तो जाके ले आएंगे हम। ये है जी वो पट्ठा ही है, ये मैंने भी चेक किया, ये पट्ठा हमने पकड़ा है। अब ब्रीड का तो नहीं पता कौन सा है ये, इसकी ऑरेंज कलर की आइज़ है। बाकी ये 8 कली का था, जो एंड वाली 2 कलियाँ कच्ची थी वो मैंने खींच दी हैं। मैंने कहा चलो वो भी जल्दी से आ जाएंगी। दुम भी टूटी हुई थी, दुम भी मैंने खींच दी है। ये पट्ठा है वो। अब ये ब्रीड पता नहीं कौन सी है, इसको पता नहीं क्या कहते हैं ब्रीड को। है तो ये लो फ्लायर ही, हाई फ्लायर नहीं है। तो इस टाइम ये फ्लाई वगैरह तो कर रहा है, ये अंदर रूम में हमने छोड़ा हुआ है। बाकी मेरा उस दिन हमने ये सारी सेटिंग करनी थी, ये जो बाहर केज पड़े हुए हैं ना, ये वाले केज को यहाँ पर ला के रखना था। तो लेकिन उस दिन ये हुआ कि हमने कबूतर उड़ा दिए, 3-4 घंटे हमारे वहीं पर ज़ाया हो गए, कोई काम नहीं हुआ। तो अब वो कोशिश तो है आज ये करते हैं। आज वैसे हमने ये सफाई वगैरह कर दी और क्रेट लगा दिए हैं। ये इसमें ये होगा कि कोई पेयर अगर ब्रीड पे आया हुआ तो वो अंडे दे देगा। बाकी हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर तक हमने क्रेट लगाना है। लेकिन एक मसला होगा यहाँ पे। अच्छा जी, मसला ये होगा कि हमने ये क्रेट लगा दी है एक, इसके ऊपर दूसरा और तीसरा। जब हम 3 क्रेट लगा देंगे तो ये कबूतर जिनके पर कटे हुए हैं ना, ये आराम से ऊपर बैठ जाएंगे और ब्रीड भी कर देंगे। लेकिन अगर हम ऊपर तक क्रेट लगाएंगे फिर हमें इनके पर खींचने पड़ेंगे। इनके पर खींच के जब ये उड़ने वाले हो जाएंगे फिर ये ऊपर वाली जगह पर जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर ये करना पड़ेगा कि जो हमने अंदर सिर्फ ब्रीड के लिए रखने हैं कबूतर, उनको ही अंदर रखना पड़ेगा और उनके पर खींच के उनको सर करके बिल्कुल छोड़ देंगे हम यहाँ पर। इससे ये होगा कि चलो वो ऊपर वाली जगह पर भी जाके ब्रीड कर देंगे। लेकिन हमने अभी फ़िलहाल जो उड़ने वाले पट्ठे हैं या फैंसी है वो भी हमने साथ ही छोड़े हुए हैं। इससे ये होता है कि जब हमने इनको उड़ाना होता है ना, दरवाज़ा खोल देते हैं, सारे ये ब्रीडर वगैरह सारे चले जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर इनके खुले होंगे, अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो ये उड़ जाएंगे। फिर इसका हल यही निकलता है फ़िलहाल तो भी अंदर सिर्फ ब्रीड ही करवाई जाए, उड़ने वाले फैंसी वगैरह सारे निकाल कर बाहर केज एक अलहदा बनाया जाए, वहाँ पर रखे जाए। तो आप क्या कहते हैं, मुझे इसका भी थोड़ा सा कमेंट्स में बताएं भी क्या करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ ब्रीड करवानी चाहिए या सारे इकट्ठे ही छोड़ देने चाहिए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि ये 3 टोकरियों तक जो है ना ये जा सकते हैं उड़ के, उससे ऊपर नहीं जा सकते। तो मेरी कोशिश तो यही थी कि सामने वाली जगह पर सारे इस तरह क्रेट लगे हों और क्रेट लगने के बाद जो है ये अपने आप जिस क्रेट में दिल करे ब्रीड कर दें। 50 पेयर का टारगेट है ब्रीड करवाने का, क्योंकि पहले भी 50 पेयर यहाँ पर ब्रीड करता रहा है। बाकी क्रेट भी अभी यहीं पर पड़े हुए हैं, ये तो हमने नहीं यानी कि अभी छेड़े, जब अंदर सेटिंग हो जाएगी फिर इनको छेड़ेंगे, क्योंकि अंदर पेयर भी कम है। जिस वजह से जितनी ज़रूरत थी उतने क्रेट हमने लगा दिए हैं। ये काफ़ी गंदे हुए पड़े थे, जैसे कि ये उस दिन बारिश आती रही है, पूरा दिन साफ़ सुथरे हो गए हैं। अभी 1-2 ही हैं सिर्फ जो गंदे हैं, बाकी माशाल्लाह से सारे साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये सारे क्रेट अंदर वाले जो हैं साइड पर चले जाएंगे, वहाँ पर फिर कबूतरों के हमने ब्रीडर पेयर लगाने हैं। ये हमारा फार्म जो माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा हो गया है। छोटा सा पट्ठा था जब मैं यहाँ पर लेके आया था, ये मेल बन रहा है, लेकिन ये वाइट कलर का है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज इसको कलर कर दिया जाए, कलर करके देखते हैं ये किस तरह का लगता है। जब हम ले गए तो तब भी ये वाइट कलर का ही था और अब भी ये वाइट कलर का ही है। तो ये अजीब सा गंदा सा लग रहा था, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसको कलर कर दिया जाए। कलर इसको मैंने कर दिया ग्रीन, जो कबूतरों वाला कलर था। अभी तो ये डर रहा है, अजीब सा लग रहा है। मैं आगे करके दिखाता हूँ। इसका मुंह मैंने नहीं किया कलर, बाकी जो है सारा मैंने ग्रीन कलर का कर दिया है। काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये, माशाल्लाह से अच्छा भी लग रहा है। ये कलर कोई वो नहीं है, कबूतरों वाला कलर है। ये 2-3 दफ़ा नहाएगा ये उतर भी जाएगा, इतना कोई इसका मसला नहीं है। मुँह मैंने नहीं किया सिर्फ, बाकी जो है सारा इसको ग्रीन कर दिया है। ये है जी वो चोटीदार फ़ीमेल जो मैंने अपने टैडी के साथ 1 साल लगाई रखी है। इस फ़ीमेल के साथ मसला ये है कि ये अंडे नहीं देती। तो अगर किसी भाई को इसका इलाज पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आँख वगैरह इसकी सब कुछ जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये
कसूरियों में से है, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी इसके सर पे चोटी और ये हाई फ्लायर है। 1 साल जो है पूरा ये मैंने अपने डैडी के साथ पेयर लगा के रखा है घर वाले सेटअप पर। लेके भी यहीं से ही गया था, गिफ्ट मिली थी मुझे ये उमर भाई से, तो उस टाइम तो काफ़ी बड़ा सेटअप था। तो अगर मैं ये ना लेके जाता तो वायरस में ये भी मर जाती, लेकिन ये है कि ये मेरे सेटअप पर थी, इस वजह से ये बच गई है। 1 साल पूरा इसका पेयर जो है वो मेरे टैडी मेल के साथ लगा रहा है, लेकिन इसने एक दफ़ा भी कोई अंडा नहीं दिया। फीमेल के साथ शायद कोई मसला है। फिर मैं दोबारा से यहाँ पर छोड़ गया। इसकी दुम भी हमने काट दी, वो भी खींच दी है, काफ़ी टोट के किए हैं, लेकिन यह है कि ये ब्रीड पे नहीं आई। ये माशाल्लाह से फ़ीमेल है। तो अगर किसी को इसका इलाज पता हो तो इसका भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अभी फ़िलहाल इसका पेयर जो है वो सामने उस टोकरी में लगा हुआ टैडी मेल के साथ, उसका मैं शो करवाता हूँ। ये माशाल्लाह से इसका पेयर लगा हुआ है इस टैडी मेल के साथ। घर भी टैडी के साथ ही लगा था और यहाँ भी टैडी के साथ ही लगा, और इसी क्रेट पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। बाकी वो हमारा उड़ने वाला पट्ठा, ये हमने नीला नर जो उस दिन लिया था, इसके लिए भी फ़ीमेल ढूंढ रहे हैं, सेम इसी क्वालिटी की, इसी कलर की। तो जिस दिन इस क्वालिटी की इसके साथ ही हमें फ़ीमेल मिल गई तो इसका भी पेयर लगा देना हमने। बाकी पेयरिंग काफ़ी सारी करने वाली हुई पड़ी है, बस टाइम का थोड़ा मसला है, और काफ़ी सारे बर्ड जो हैं वो आने वाले हैं। हमने बुक करवाए हुए हैं काफ़ी सेटअप से, जैसे जैसे वो बच्चे सेल्फ होंगे। बच्चे हमने इस वजह से बुक करवाए हैं कि चलो बंदा उड़ा के भी चेक कर लेता है अगर तो कोई अच्छी क्वालिटी का निकला, क्योंकि सेटअप से बच्चे लेने का एक फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। चलो फ़ायदा तो ये होता है कि उनके माँ बाप का पता होता है, नुकसान ये होता है कि वो कोई भी जो है हल्के फुल्के मिक्स करके यानी कि दे देते हैं। तो ब्रीड के लिए काफ़ी सारे बच्चे लिए हुए हैं हमने। पहले हम उनको उड़ाएंगे, चेक करेंगे, अगर तो अच्छा उड़े फिर ब्रीड में रोक लेंगे। जैसे कि ये पट्ठा है, ये फ़िलहाल जो है अच्छा उड़ के आ रहा है। 2 दिन हमने इसको उड़ाया, अब दोबारा 4-5 पट्ठे और ले के आएंगे, फिर इसको उड़ाएंगे। फिर उनमें जो जो अच्छा उड़ता रहेगा वो हम ब्रीड के लिए रोकते रहेंगे। बाकी सारे जो हैं वो बाहर ही उड़ते रहेंगे। बाकी यहाँ पर जितने भी ये फैंसी हैं सारे, इनको भी हमने बाहर अलहदा केज में जो है निकाल देना है ताकि ये बाहर ही ब्रीड करें। बच्चे तो सारे हमने इनके फैंसी को गिफ्ट ही करने हैं, हमने कौन से खुद रखने हैं या खुद उड़ाने हैं। बाकी ये पट्ठा जो है 35 वाले का, ये भी माशाल्लाह से अब काफ़ी बड़ा हुआ पड़ा है। मुझे लगता है कि 10-15 दिन के बाद जो है ये प्रॉपर सेल्फ हो जाएगा, फिर इसको भी हम उड़ा सकते हैं। इसका भी रिजल्ट चेक करना है। ये पूरा पेयर बैठा हुआ है, ये तीनों, वो बच्चा है, ये इसकी माँ बैठी हुई है, और वो 35 वाला जो है वो नर बैठा हुआ है। इनका पहला बच्चा जो है वो ये है, पट्ठी है। इसका पेयर हमने टैडी के साथ लगाना था, लेकिन ये अगर टैडी मैं घर ले गया हूँ, बिल्ली वाला टैडी जो था, तो इसके लिए फ़ीमेल है, इसके लिए मेल भी कोई ढूंढते हैं। ये चारों जो हैं, एक वो पट्ठा, एक ये पट्ठा, और ये माँ बाप हैं दोनों। अच्छा जी, ये है वो गिफ्ट वाला बच्चा जो कि हमने गिफ्ट करना है 100 सब्सक्राइबर के ऊपर। इसके माँ बाप जो है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये माँ बाप बैठे हुए हैं, नीचे एक और पट्ठा निकला है, दूसरे 2 पट्ठे निकलने वाले हैं। ये है जी वो पट्ठा, 2 से 3 कली का हो गया। तो जल्दी से जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट करता है तो एक अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें। 100 सब्सक्राइबर पर ये बच्चा जो है गिफ्ट मिलेगा आपको। ये है जी 3 से 4 कली का ये बच्चा हो गया है।